साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई साखी के साथ। फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक घर में बेटा अब कमाने वाला हो गया था, इसीलिए वो बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वो ही माँ थी जो बेटे के लिए अपने पति से लड़ भी जाती थी, मगर अब आत्मनिर्भर बेटा पिता के कई बार समझाने पर भी उनकी बातों को अनसुना करता और कहता कि यही तो मेरी उम्र है खाने पीने की, शौक पूरा करने की। जब आपकी तरह मेरे मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा। साथ संगत जी, उस परिवार की बहू खुशबू भी एक भरे पूरे परिवार से आई थी, इसीलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में वो रम गई थी। उस घर में बेटे की नौकरी बहुत अच्छी थी, तो उसका फ्रेंड सर्कल भी उसी हिसाब से आधुनिक था। अब उस घर में बहू को अक्सर उसका पति पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता था, मगर उसकी पत्नी खुशबू अपने पति को मना कर देती थी। तो उसका पति उससे कहता था कि तुम कमाल करती हो, आजकल सारा ज़माना समय के हिसाब से बदल रहा है और मैं जो भी कुछ नया कर रहा हूँ सभी तुम्हारे सुख के लिए ही कर रहा हूँ। और एक तुम हो कि तुम वही पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ क्या होती है तुम्हें तो मालूम ही नहीं। और पति की बात पर खुशबू कहती कि क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इसी बात में विश्वास रखती हूँ। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस घर के बड़े उस बेटे के पिताजी को हार्ट अटैक आया था, तो उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। जब डॉक्टर ने बेटे के हाथ में पर्चा पकड़ाया तो वो 3 लाख रुपए का बिल था। 3 लाख रुपए डॉक्टर ने जमा कराने को कहा था। अब 1.5 लाख का बिल तो उस परिवार के बेटे ने पहले ही भर दिया था, मगर अब ये 3 लाख उसे बहुत भारी लग रहे थे। वो बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने अपने कई दोस्तों को फ़ोन लगाया कि उसे मदद की ज़रूरत है, मगर किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बहाना करके मना कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी खुशबू खाने का टिफ़िन लेकर आई और बोली कि अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लीजिए, पिताजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ खाना खा लीजिए और फिर पैसों का इंतज़ाम भी करना है। खुशबू ने अपने पति से कहा कि मैं यहाँ पिताजी के पास रुकती हूँ, आप खाना खाकर पैसों का इंतज़ाम कीजिए। अब पत्नी खुशबू की बातों को सुनकर पति की आंखों से आंसू बहने लगे। खुशबू ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जिन दोस्तों के साथ आप पार्टियां करते हैं आप उनको फ़ोन कीजिए, देखिए तो सही कि कौन कौन मदद को आता है। अब खुशबू का पति खामोश और सूनी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहा था और अपनी पत्नी खुशबू से कहने लगा कि सबने मना कर दिया, सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। आज मुझे पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों रुपए उड़ा दिए। अब पति की बात सुनकर पत्नी खुशबू कहती है कि इसी दिन के लिए पैसे बचाने को तो माँ और पिताजी आपको कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कितने रुपए जमा कराने हैं। तब इस पर खुशबू की बात पर उसके पति ने कहा कि अभी तो मुझे वेतन मिलने में भी समय है, चिंता कैसे ना करूं। तब पति की इस बात पर खुशबू ने कहा कि आपकी ख्वाहिशों को मैंने संभाल कर रखा है। अब पति को बात समझ नहीं आई, तो खुशबू ने कहना शुरू किया कि आप जो नई नई तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ों के लिए मुझे पैसे देते थे वो सभी मैंने संभाल कर रखे हैं। मुझे माँ ने फ़ोन पर बताया था कि 3 लाख रुपए जमा कराने हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए तो थे, बाकी पैसे मैंने अपने भाई से मंगवा लिए हैं। टिफ़िन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है और बाकी में पैसे हैं। खुशबू ने थैला टिफ़िन सहित अपने पति के हाथों में थमा दिया। तब इस पर खुशबू के पति ने कहा
कि तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें आधुनिक बनाना चाहता था, मैं हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े और आज वो ही काम आए हैं। अब सामने बैठी उस बेटे की माँ की आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के लिए नहीं बल्कि एक पराई माँ के संस्कारों पर नाज था और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। साथ संगत जी, इंसान के संस्कार ही उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। दक्षिण भारत में एक महान संत हुए हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुवर। वो अपने प्रवचनों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, इसीलिए उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। एक बार वो संत एक नगर में पहुँचे। उनके प्रवचन को सुनने के बाद एक सेठ ने हाथ जोड़कर निराशा का भाव लिए उनसे कहा कि गुरुवर, मैंने पाई पाई जोड़कर अपने इकलौते बेटे के लिए अथाह संपत्ति एकत्रित की है, मगर वो मेरी इस गाढ़े पसीने की कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ बुरे व्यसनों में लुटा रहा है। मैं बहुत उलझन में हूँ। पता नहीं भगवान किस अपराध के कारण मेरे साथ ये अन्याय कर रहे हैं। साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी थी। अब सेठ ने कहा कि मेरे पिताजी तो बहुत ही गरीब थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। तब संत ने सेठ जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए, लेकिन अब तुम इतना धन जमा करने के बावजूद तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। साथ संगत जी, सेठ ने अश्रु भरी आंखों से कहा कि आप सच कह रही हैं, परंतु मुझसे गलती कहाँ हुई जो वो बुरी आदतों में पड़ा रहता है। संत ने सेठ जी से कहा कि तुम यह समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए दौलत का अंबार लगा देना ही एक पिता का कर्तव्य है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई और संस्कारों के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि माता पिता का पुत्र के प्रति पहला कर्तव्य यही है कि वो उसे पहली पंक्ति में बैठने योग्य बना दे। बाकी तो सब कुछ अपनी योग्यता के बलबूते पर वो बेटा खुद ही हासिल कर लेगा। अब संत की वाणी से सेठ जी की आंखें खुल गई और उसने सिर्फ धन को महत्व ना देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे अच्छे संस्कार देने का फैसला किया। साथ संगत जी, वो कहते हैं ना कि बच्चों को उनकी पसंद के खिलौने नहीं दिए तो थोड़ी देर ही बच्चे रोएंगे, लेकिन अगर अच्छे संस्कार उन्हें नहीं दिए गए तो वो बाद में जीवन भर रोएंगे। इसीलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, क्योंकि अच्छे संस्कार से ही अच्छा जीवन बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।